Namaskar, welcome to our channel. In this video we will be discussing problems of GN वर्मन और हमारा ये 48th लेक्चर है। हम लोग अभी पार्शियल रैशनल फंक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला प्रॉब्लम है और पहला जो टाइप है वो बेसिकली जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर फैक्टर में हो और कोई रिपीटेशन नहीं हो। और इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग देखे थे कि अगर ऐसा हो तो हम लोग a अपॉन जो लीनियर फैक्टर है वो करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल तरीका है। लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग वो चीज़ सीख लिए हैं और उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हैं और आप कीजिएगा भी। हम लोग जो है इसको सिंपल जो हम ट्रिक्स एंड हैक्स में बताए थे या पार्शियल फ्रैक्शन वाले में ही हम बता दिए थे कि इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा सिंपलर मेथड है उसको हम यूज़ करेंगे और उसी से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हम इंटीग्रेशन लिखेंगे, जिसको हमको रिटेन करना है उसको हम लिखेंगे, उस टर्म को हम जीरो से इक्वेट करेंगे। तो x इज इक्वल टू -1। रिमेनिंग जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 हम प्लग इन करेंगे। तो यहाँ पे -1 आ गया dx और यहाँ पे क्या है 2 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, अब ये पहला टर्म हुआ, प्लस इसको इरेज कर देते हैं, हम यहाँ बगल में ही लिखना चाहते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऊपर वाले टर्म को अभी रहने देते हैं। नीचे में हमको रिटेन किसको करना है, 2x प्लस 1 को रिटेन करना है। 2x प्लस 1 को अगर जीरो से इक्वेट करें तो x इज इक्वल टू -1/2 आएगा। जहां जहां x है वहां पे -1/2 प्लग इन कर देते हैं। तो यहाँ पे -1/2 dx। अब कोई सोचेगा कि ये हम दो पार्ट में कैसे लिखे, तो आपको पता होगा अगर हम इस टर्म को अगर हम ऐसे भी लिखते, यानी कि अगर हम इसको x अपॉन x प्लस 1 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन 2x प्लस 1 अगर ऐसे भी लिखते तो उसके बाद हम लीनियर, चूंकि जो हमारा ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है वो लीनियर ऑपरेटर होता है। अब ज़्यादा दिमाग में नहीं सोचें। लीनियर ऑपरेटर का मतलब कि हम इसके ब्रैकेट, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे कोई भी ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर को इस तरीके से समझिए। वैसे इसमें बहुत सारा इंट्रिकेसी है, अभी इस तरह से समझना है कि अगर कोई ब्रैकेट लगा हुआ है और कोई ऑपरेटर अगर अंदर के सारे टर्म के साथ, अगर ओपन करने पे सारे टर्म के साथ अगर आ रहा है तो हम कहेंगे लीनियर ऑपरेटर है। ये लीनियर ऑपरेटर है, इस कारण से हम बेसिकली इसको ओपन कर पा रहे हैं। और इस टर्म को ऐसे लिख के इसके बाहर इंटीग्रेशन है तो हर एक टर्म के बाहर इंटीग्रेशन लग गया। यही चीज हो रहा है। हम बस ए और बी वाले पार्ट को रिड्यूस कर रहे हैं कि हम सिंपली जिस टर्म को रिटेन करना है उसको रखे, उसको जीरो से इक्वेट करने से x का जो वैल्यू आया वो वैल्यू हम बाकी पूरे हमारे इंटीग्रांड में प्लग इन करेंगे और dx एज इट इज जैसे है वैसे रहेगा। तो वो जब करेंगे तो इसको सिंपली अगर अगले स्टेप में ले चलते हैं तो नीचे ऊपर में क्या है -1, नीचे में क्या आ गया x प्लस 1 और यहां पे -2 प्लस 1 यानी कि -1 और dx। हम जानबूझ के इसको लिख रहे हैं, हम चाहते तो इसको कैंसिल आउट कर देते, लेकिन हमको पता चले कि हो क्या रहा है, इस कारण से इसको हम रिटेन करें हैं। इस चीज को थोड़ा सा ये समझाने के लिए ऐसे करा गया, -12 और नीचे में क्या आ गया +12 और अंदर में है 2x प्लस 1 dx। अब देखिए ये -1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ से -12 कैंसिल होगा, लेकिन यहां -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगले पेज से जाने से पहले हम इसको एक बार लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ये हो गया सिंपली 1 अपॉन x प्लस 1 dx और ये -1 को हम बाहर ले आते हैं, -1 अपॉन 2x प्लस 1 dx। अब हमारा ये जो रैशनल फंक्शन था ये अब लीनियर फैक्टर के फॉर्म में आ गया है, अलग अलग होके। अब इसका हमको सिंपली हम इसको ln x लिख सकते हैं, इसको भी ln 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, लेकिन x का मल्टीप्लायर 2 है तो हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगले पेज पे इसको रीराइट करके करते हैं। तो हमारा पहला टर्म था इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx। इसको हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर हम इस टर्म को अगर हम यहां पे लिखे 1 अपॉन x प्लस 1 और -2x प्लस 1 तो हम देखेंगे
इसको अगर हम करके दिखा भी दें, मान लेते हैं अभी के लिए, चूंकि हम ए बी नहीं करने से हम टाइम बचाए हैं, उसको हम यहाँ एक्सप्लेन करने में हम खर्च कर देते हैं। 2x + 1, अगर आप इसको फिर से रेशनल एलसीएम लेके रेशनलाइज कीजिएगा 2x + 1, तो क्या आ जाएगा? 2x + 1 - x - 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा? x अपॉन x + 1 इंटू 2x + 1। इसका मतलब हम जो पार्शियल फ्रैक्शन, हम जो फ्रैक्शंस को अलग करे हैं वो हमारा सही है, क्योंकि हम इसको जब हम सिर्फ फिर से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल टर्म था वो हमको आ जा रहा है। ठीक है, इसी चीज को हम आगे लेके चलते हैं। तो इसमें सिंपली हम लिख देंगे ln mod x + 1 माइनस, अब x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है तो हमको पता है जो मल्टीप्लायर रहता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा mod 2x + 1 प्लस कांस्टेंट। इसको हम लोग ln c भी लिख सकते हैं या c भी लिख सकते हैं, वो एकदम ट्रिवियल चीज है, साधारण चीज है, ये आप अब तक समझ गए होंगे अगर ये यहां तक पहुंचे हैं तो हम इस चीज को एकदम सेफली ऐसा लिख सकते हैं। कई बार हम जब हमारा जब अरेंज हो जाता है तो हम उसको इसको हम यहां भी छोड़ सकते हैं, या अगर हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि इसको ln mod x + 1 माइनस रहने देते हैं ln, और इसको अंडर रूट 2x + 1 प्लस c, इसको हम लिखेंगे ln, और ये हो जाएगा mod x + 1 अपॉन अंडर रूट 2x + 1 प्लस c। इसको c भी लिख सकते हैं या ln c लिख के इसको एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, यहां तक हमारा प्रॉब्लम जो बनाना था वो हो गया। अब इसको अलग अलग तरीके से, जैसे कि हम कांस्टेंट को लिखने के बारे में बहुत कमेंट करें हैं, अगर हमारा वीडियो फॉलो करे होंगे आपको अच्छे से पता होगा कि हम कमेंट का क्या इंट्रिकेसी है, कहाँ पे कांस्टेंट का क्या इंट्रिकेसी है, कांस्टेंट कैसे चेंज होता है, किस सिचुएशन में कैसा लेना चाहिए, वो सब यहाँ हम ln c ले सकते हैं। अगर आप नहीं चाहें, अगर चाहे c रखना तो c भी रख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए, इस प्रॉब्लम में भी हमारा चूंकि ये लीनियर फैक्टर वाला प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली हमारा डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले हम नीचे वाले टर्म को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, और ये क्लास 9th में हम लोग फैक्टराइजेशन सीखे थे, बस उसी का एप्लीकेशन है। तो 2x² - 3x - 2, इसका अगर फैक्टराइजेशन करना है तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें -4, तो हम इसको लिख देंगे x² और -4 + x - 2। अब देखिए ये -3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे -4 भी आ जाएगा। तो इसमें से हम 2x कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा? x - 2, यहाँ पे +1 कर दिए तो x - 2, तो क्या आ जाएगा? x - 2 इंटू 2x + 1। ठीक है, अब इसको हम यहां लिखते हैं x अपॉन x - 2 2x + 1 dx। अब हमारा प्रॉब्लम जैसे पीछे था ऑलमोस्ट वैसा ही हो गया है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म में जिसको रिटेन करना है, जैसे x - 2 को रिटेन करना है, तो इसको x - 2 को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ऑब्वियसली x = 2 आएगा। हम x = 2 जहां जहां x है वहां प्लग इन करेंगे, 2 2 जा 4 लिख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, dx। और हमेशा बीच में साइन प्लस रखेंगे, माइनस प्लस जो भी आना रहेगा वो x के वैल्यू डालने के बाद जो आएगा वही आएगा। तो हम इंटीग्रेशन ऐसे करें 2x + 1, और 2x + 1 को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x = -½ आएगा। पिछले केस में भी इस तरह का सिचुएशन था, हम -½ जहां जहां x है वहां प्लग इन करें, -½ - 2, और ऊपर में क्या आ जाएगा? -½ और यहां dx। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, यहां पे क्या आ गया? 4 + 1 5, और ऊपर में 2 है तो हम 2/5 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन x - 2 dx प्लस, अब इंटीग्रेशन यहां पे -½ है, इसको एक बार लिखते हैं -½ और यहां पे क्या हो जाएगा? 4 -4 और -5 -5/2 और ब्रैकेट में 2x + 1 dx। इसमें से हम क्या करें, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए, 2 से 2 कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास क्या बचा? अगले पेज पे इसको पहले लिख लेते हैं। तो हमारा आया इंटीग्रेशन 2/5 इंटीग्रेशन 1/x - 2 dx। और देखिए यहां पे 2 से 2 कट गया और
नीचे 5 बचा, यानी 1/, माइनस माइनस कट गया, यानी प्लस 1/5 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1/5 इंटीग्रेशन 1/2x + 1 dx। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एकदम ठीक है। अब हमारा इंटीग्रेशन एकदम सिंपल है, एकदम बेसिक, जो हम 1676 के आसपास शुरू करे थे वैसा प्रॉब्लम है कि हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें प्रॉब्लम, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ln x - 2 + 1/5 ln 2x + 1 + c। अब इसमें हम ये कर सकते हैं, नीचे में दोनों में 5 है तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं। तो रैशनलाइज करने से पहले यहाँ पे 1/5 और ln और x - 2 का होल स्क्वायर, मॉड हम लगाए हुए हैं उस समय, ln के साथ मॉड हमको लगाना जरूरी है क्योंकि x के बारे में हमको पता नहीं है। लेकिन जब स्क्वायर होगा तो मॉड लगाएं या नहीं लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता है, और ये आप समझ रहे होंगे, ये मैं मानता हूं। 1/5 ln mod 2x + 1 + c। इसको अब हम लिखेंगे 1/5 कॉमन ले लेते हैं, 1/5 कॉमन अगर लेंगे तो हो जाएगा ln x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ln mod 2x + 1 और प्लस c। इसको लास्टली हम लिख सकते हैं 1/5 ln, और इसको लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर mod 2x + 1 प्लस सी। ये हमारा हो गया आंसर। इससे चाहेंगे तो हम एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इस 5 को हम 5th रूट ऑफ ये कर दे, लेकिन उससे हमारा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है और ज़्यादा दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। और वैसे मैथमेटिशियन को, मतलब मैथमेटिक्स को बोला जाता है कि मतलब ये लोग पूरा कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट है और इनको एस्थेटिक्स का कोई सेंस नहीं है या फिर इंटरेस्ट नहीं है। ये ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स वाले लोग भी एस्थेटिक्स पे बहुत ध्यान देते हैं और प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड हो उनके लिए बस एस्थेटिक्स का जो ये होता है, डेफिनेशन होता है, थोड़ा अलग होता है। तो उनके लिए सिंप्लीफाइड, सिंपल, कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो वो चीज़ हमारा है और हम इस चीज़ को करेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। सॉरी, इसको देखिए, ये प्रॉब्लम अगर हम ABC करके करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा, और अगर वो नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो हम लोग सीधा प्रॉब्लम इसको अप्रोच करते हैं। चूंकि पहले से ये फैक्टराइज करा हुआ है, इसमें 3 फैक्टर दे दिया है, इसी कारण से और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करा है। ऊपर वाला टर्म है, अगर हम ABC करके करते और ABC का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 4-5 मिनट उसी में खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे, अगर जो हम अपना अभी मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए कितना आसानी से बनता है। x - 1, और इसमें से आप क्या कीजिए, बाकी टर्म में x का वैल्यू डाल दीजिए। तो x - 1 = 0, यानी कि x = 1। यहाँ पे क्या डालेंगे, 1 + 3, यहाँ पे 1 - 4, और जहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 41 - 91 dx। आप सोच नहीं सकते हैं कि एक फैक्टर को हम इतना जल्दी हम सॉल्व कर लिए। इसको अब हटा लेते हैं। दूसरा फैक्टर x + 3 = 0, यानी कि अगर x + 3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x = -3 आएगा। हम यहाँ पे रखते हैं -3 - 1, और यहाँ पे रखते हैं -3 - 4, और ऊपर में क्या 3 रखेंगे। इसको हम लिख लेते हैं -3 का होल स्क्वायर प्लस 41 -3 -91 dx। सेकेंड टर्म आ गया हमारा। तीसरा टर्म हम लिखते हैं, तीसरा टर्म क्या है, x - 4 = 0, यानी कि जहां जहां x है वहां 4 डालेंगे। इसको 0 से इक्वेट करने पे x का वैल्यू 4 आएगा। तो 4 - 1 और 4 + 3, और ऊपर में क्या आ जाएगा, 2, 4 का स्क्वायर प्लस 41 × 4 -91 dx। हमारा फैक्टराइज हो गया। अब हम सिंपल अलजेब्रा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और हमारा इंटीग्रेशन डन हो गया। तो हम इसको लिखते हैं अगले स्टेप में। ऊपर में क्या आ गया, 43 और -91। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 45 45 90, यानी कि 46 बचता, तो 43 है, यानी कि 2 और ज़्यादा 48। तो हम लिख सकते हैं 48 अपॉन, नीचे में क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 3, यानी कि 4 3 जा 12, -12
x माइनस 1। इसको आप चेक कर सकते हैं, ये सिंपल 43 और 91 है, 48, 1 और 9 एकदम सही है। और dx प्लस, हमको अभी साइन अंदर से जो आएगा वही हम लेंगे, ये हो जाएगा 9 2 जा 18 माइनस 3 और 3 4 जा 12 माइनस 91, और नीचे में क्या आ जाएगा -4, और ये क्या है -7। तो इसको अगर माइनस को माइनस प्लस लिख ले तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लीकेशन 7 कर देंगे। यहां पे भी माइनस था, यहां पे भी माइनस था, ठीक है। ठीक है, अब हमारा नीचे क्या बच रहा है, x प्लस 3 बचा है, dx प्लस साइन जो आएगा हम उसका वेट कर रहे हैं, 16 2 जा 32, 4 16 माइनस 91, नीचे में क्या आ जाएगा, ये 3 और 7 21, तो 3 इंटू 7 हम ही लिखते हैं क्योंकि कुछ टर्म कटेगा तो मतलब अच्छा रहेगा। यहां पे ये 60 सिंपली है क्या, 4 4 जा 4 और 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 4 1 जा, इसके बाद x माइनस 4। हमारा प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, बस इसका जो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा वही आना है। इसमें से हम क्या करेंगे, 12 4 जा, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, इसका टर्म अभी हमको पता नहीं चला है। इसको हम एक काम कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि अगले पेज पे इतना लिखने में परेशानी होगी। तो 91 है और एक बार चेक कर लीजिए साइन सही है, 91 23 और 18, तो 105 यहां बचेगा और इसमें 105 में 91 ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा 6 9, और ये दिखने से कुछ लग रहा है, ये क्या है, ये 14 का स्क्वायर है। तो देखिए हमारा प्रॉब्लम खुद बताता है कि हम सही चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, और ये ऑब्वियसली दोनों माइनस है तो माइनस रहेगा। और इसका चेक कर लेते हैं, 91 अगर डिडक्ट हुआ तो 9 बचा, तो 64 164 में से 1 एक्चुअली चला गया, 64 प्लस 9 और 32, 64 3 जा 96 होगा और उसमें 9 ऐड हो जाएगा तो 105, यानी कि 105 बच गया। ठीक है, अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो पहला टर्म में हमारा क्या आ गया, -4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x -1, ठीक है, x -1 dx। दूसरे टर्म में कितना आया, माइनस, और हम देखे हैं -196 आया था, तो हम अंदर में क्या लिखते हैं 196, और यहां नीचे में हमारे पास 24 है, 28 है, इसको हम लिख लेंगे x प्लस 3। और इस वाले टर्म को हमको सिंप्लीफाई करने पे कितना आया था, 105 आया था, तो हम 105 को, वैसे भी ये 32, ये 64 है, 32 है, तो 196 हो गया, उसमें से 90 बन गया, 105 बच गया, प्लस है ऑब्वियसली, तो हम लिखते हैं इसको प्लस 105, और नीचे में क्या है 7 3 21, 3 इंटू 7, और x -4 dx, यहां पे भी dx। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए यहां पे 4 पहले से ही आ चुका है, इसको कैंसिल करेंगे, ये क्या है 14 का स्क्वायर है, तो अगर हम इसमें से 2 कट करें और इसको करें तो ये सिंपली 14 आ जाएगा, इसमें 2 फिर से कट करें तो ये 7 आ जाएगा, और ये क्या है 7 2 जा 21, इसको काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए सब चीज एकदम सिंप्लीफाई हो गया, -4 ln mod x -1 -7 ln mod x प्लस 3 प्लस 5 ln mod x -4 प्लस c। इसको हम लोग एकदम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस वाले टर्म को पहले ले आते हैं, ln x -4 -4 ln x प्लस 1 -7 ln x प्लस 3 प्लस c। अब देखिए प्लस वाले इसमें इसको हम ऐसे लिखेंगे x -5
सबको एक बार मॉड में कर देंगे, ऑड पावर है तो हमको रखना पड़ेगा, माइनस इसमें से ln मॉड इसमें हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 1 का पावर 4 और माइनस 7 को हम पावर में डाल दें तो ln मॉड x प्लस 3 का पावर 7 प्लस c। इसको आप देखिए, ये चूंकि माइनस माइनस है, दोनों को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस साइन के साथ, तो इसको लिखेंगे ln, अब एक बार हम कर लेते हैं, मॉड कर लेते हैं और x माइनस 5 जो प्लस टर्म है वो ऊपर में रहेगा, ये 5 नहीं है, सॉरी चेक करते हैं, ये गलती आया, 4 है ना, ये 4 है, ये सब छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी गलती है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का पावर 4 और यहां पे आ जाएगा x प्लस 3 का पावर 7 मॉड क्लोज प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन, वो भी अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम बहुत पहले ही सॉल्व हो गया था, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इसमें भी कुछ खास नहीं है, नीचे में क्यूबिक टर्म है यानी हमारा 3 फैक्टर आएगा और बेसिकली फैक्टराइज करना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हम लोग पहले फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। 6x³ माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x, इसमें से हम क्या करते हैं, सबसे पहले x कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 आएगा, 9 2 जा 18 होता है और दोनों का डिफरेंस 7 हो जाएगा, इसका मतलब कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 6 स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3x, इसमें से क्या हम कॉमन लें, इसमें ब्रैकेट को हम बड़ा कर देते हैं क्योंकि हमको एक ब्रैकेट अंदर में भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम 3x कॉमन लेते हैं, 3x अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x और माइनस 3 और प्लस 1 2x माइनस 3। हमारा अब ये टर्म हो गया रेशनलाइज, तो हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके ही लिखते हैं 2x माइनस 3 और तीसरा टर्म हो जाएगा 3x प्लस 1, तो हमारा फैक्टर आ गया। हम अब इसको क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, x 2x माइनस 3 3x माइनस 1, ठीक है, सॉरी प्लस 1, अब dx हो गया। इसको अब हम क्या करेंगे, पहले टर्म x रिटेन करना है, तो x को 0 से इक्वेट करने का मतलब कि यहां पे माइनस 3 बचा और यहां पे प्लस 1 और यहां dx, ठीक है। सेकेंड टर्म अगर देखें, इसको हम साइड कर लेते हैं, सेकेंड टर्म अगर देखें तो उसमें हमको 2x माइनस 3 को रिटेन करना है, तो आप देखिए अगर 2x माइनस 3 को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 3/2 और यहाँ पे क्या है 3x प्लस 1 यानी कि 3 इंटू 3/2 प्लस 1 और ऊपर में dx, और तीसरा टर्म लिखते हैं, तीसरा टर्म अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं है dx और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -1/3 और 2x प्लस 3 है तो 2 इंटू -1/3 -3 और ये टर्म को रिटेन करना है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। वैसे सोच के देखिए, जिस टर्म को रिटेन कर रहे हैं अगर उस टर्म वो वैल्यू अगर डालेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हमारा डिजेनरेट हो जाएगा, वो टर्म हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक तरह से चेक है कि अगर आप गलती से अगर वही वैल्यू प्लग इन कीजिएगा तो आपको बता देगा कि रुक जाओ गलती कर रहे हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा पहले वाले टर्म में क्या आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3, नीचे में 1/3 आ जाएगा। इस वाले टर्म में 3/2 यहां से आया और ये 9/2 प्लस 2 यानी 11/2, तो हम क्या करते हैं इसको बाहर निकालते हैं। अगले पेज पे पहले एक बार लिखते हैं, पहले टर्म में आ गया था 1/3 इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस दूसरे टर्म में आया था 3/2 और 11/2। एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्या है 3 3 जा 9/2 प्लस 2, तो ये 2 ऊपर चला गया 11/2, तो हम 11/2 लिखे और 2x माइनस 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 dx प्लस तीसरे टर्म में क्या है सो देखते हैं,
-1/3 और यहाँ पे क्या गया -2 अपॉन, यानी कि -2/3, इसमें -3 करेंगे तो -11/3 और उसके साथ मल्टीप्लाइड है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या 1/3 इंटू 11/3 और ये इसके साथ क्या है 3x + 1, 3x + 1 dx। ये हो गया 1/3 ln mod x प्लस 4 ऊपर चला जाएगा और 33 और इसको लिख सकते हैं 2x - 3 dx प्लस, अब ये 9 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 11 और ये हो जाएगा 3x + 1 dx। इसको लिखेंगे 1/3 ln mod x प्लस 4/33, ये हो जाएगा 1/2 ln mod 2x - 3, ये हो जाएगा 9/11 और 1/3 ln mod 3x + 1 + c। इस 3 से ये 9 कटा तो 3, इस 2 से ये 4 कटा तो 2, अब क्या बचा 1/3 ln mod x प्लस 2/33 ln mod 2x - 3 प्लस 3/11 ln mod 3x + 1 + c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इसमें कोई ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का है नहीं। अगर हम करना भी चाहें तो हम 33 रेशनलाइज करके करेंगे, उससे हमारा प्रॉब्लम ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता दिख रहा है, तो हम इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। उसमें एक सिंप्लीफिकेशन यही कर सकते हैं कि 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 33 और यहाँ 11, तो सारे को रेशनलाइज करेंगे और यहाँ सबके नीचे 33 आएगा और फिर पावर चेंज हो जाएगा। वो मुझे मतलब हमको सिंपल ज़्यादा नहीं लग रहा है, ये इतना हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का इतना आंसर आ रहा है मतलब ठीक है। जीन वर्मन का हम आंसर नहीं देखे हैं तो उसमें ये भी हो सकता है, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है कि सारे में नीचे 33 करके और उसको एक जगह कर देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, उतना आप खुद भी कर सकते हैं। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ, जैसे अभी तक हम लोग जो प्रॉब्लम देखे तो इसमें 3 सारा तो लीनियर ही फैक्टर है, लेकिन लीनियर फैक्टर में भी अलग अलग टाइप था। पहले देखे कि हम लोग 2 लीनियर फैक्टर था, उसके बाद हम लोग देखे 3 लीनियर फैक्टर था, और उसके बाद देखे कि किसी में फैक्टराइज नहीं करा। पहले 3 था तो उसमें फैक्टराइज करा था, बाद वाले प्रॉब्लम में देखे तो क्यूबिक इक्वेशन दे दिया था और क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिया था और उसका फैक्टराइज नहीं करना था, हमको खुद करना पड़ा। इस प्रॉब्लम में भी क्यूबिक है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ऊपर में 5th पावर है। और हम लोग जब भी थ्योरी डिस्कस करे थे उसमें हम ये मेंशन करे थे कि इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग जो हमारा रैशनल फंक्शन होगा वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब कि न्यूमरेटर का जो पावर है वो पावर डिनोमिनेटर के पावर से कम होना चाहिए। तो उस केस में, चूंकि इस केस में ज्यादा है, तो सबसे पहला काम हमको करना है कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनाना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्या है x5 + x4 - 8 और इसको डिवाइड करेंगे x3 - 4x से। तो यहां पे आ जाएगा x², ये x5 - 4x3। अब इसको माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आ गया x4 + 4x³ - 8। हमको यहां पे चाहिए x4, तो हम क्या करेंगे प्लस x, तो ये हो जाएगा x4 - 4x²। अब यहां पे इसको माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल हुआ, 4x³ + 4x² - 8। हम यहां पे करेंगे, हमको चाहिए 4 चाहिए सिंपली, तो यहां पे हो जाएगा 4x³ और -16x। अब इसको करेंगे तो माइनस प्लस, ये कैंसिल, नीचे क्या बचा 4x² + 16x - 8। अब देखिए, अब हम यहां पे रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जो अगर ये हमारा क्या है, ये है डिवाइजर है, ये है डिविडेंड है, ये कोसेंट है और ये है रिमाइंडर है। तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और यही चीज को हम लोग यहां यूज करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म को लिखेंगे, इस टर्म को लिखेंगे डिवाइजर इंटू ये
यानी कि एक्स क्यूब माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, और प्लस में लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस ये माइनस 8। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x इसमें क्या है, हम लोग बेसिकली ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग छोटे जो प्रॉब्लम होता था उसमें हम जो प्लस माइनस करके जो अरेंज कर देते थे वो चीज हम रिमाइंडर थ्योरम से वही चीज आता, लेकिन चूंकि वो बहुत सिंपल था उसको हम लोग फोर्स मतलब पहले ही देख लेते थे, हम लोग गेस कर लेते थे और उसको हम अरेंज करके लिख देते थे। लेकिन जब हमारा फैक्टर भरा हुआ तो उस केस में हम लोग गेस नहीं कर सकते और हम लोग एकदम फॉर्मल तरीके से इसको डिवाइड करें और फिर हमको पता चला कि इसमें इस तरह से करना है। अब देखिए जब इसको हम ऐसे लिख दिए रिमाइंडर थ्योरम से, अब डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ये हमारा पहला टर्म बच जाएगा dx, और ये एकदम सिंपल सा x टू दी पावर n फॉर्मूले पे ये सिंपली बन जाएगा। दूसरा टर्म जो है हमारा वो क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 4x dx। अब देखिए ये टर्म हमारा अभी से पहले ही हमको पता है, इसको सिंपली x टू दी पावर n में करेंगे और ये सारा टर्म एक बार में निकल जाएगा। इस केस में हम लोग को बेसिकली इसको सॉल्व करना है। हम अगले पेज पे चलते हैं, यानी कि हमारा जो प्रॉब्लम था उसको हम सिंप्लीफाई करें, अब जाके ये हमारा प्रॉब्लम डायरेक्ट हमको जो सॉल्व करना है उस तरीके में आया। और ये सब पार्ट ऑफ मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी में इनबिल्ट आता है, तो ये चीज आपको आना चाहिए। और मैथमेटिक्स में यही दिक्कत होता है, जो लोग फंडामेंटल्स को या जो पीछे वाले चीज़ को भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब नया चीज़ जब हम लोग सीखते हैं तो उसमें वो बहुत टफ होता है, या ये उसमें ये होता है कि पीछे का जितना चीज़ है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, और इस कारण से अगर पीछे का कोई चीज़ आप अगर मिस करते हैं तो आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, और मन की बात तो कर नहीं सकते हैं यहाँ पे तो जो भी होगा फैक्ट्स एंड फिगर्स और एनालिटिकली होगा। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 dx एक बार लिख लेते हैं ताकि अगले स्टेप में दिक्कत नहीं हो। 4x स्क्वायर माइनस ये सॉरी प्लस है ये प्लस ये और माइनस 8 है। 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x। अब जितना मतलब इस लेवल में आप इसके फैक्टर को बिना कुछ किए आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम एक लाइन लिख देते हैं और एक लाइन लिखने के बाद आप भी देख लीजिएगा कि हम सही बोल रहे थे। x लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये बेसिकली x माइनस a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ ऐसे लिखते हैं। ये टर्म तो डायरेक्टली हो जाएगा क्या, एक्स क्यू अपॉन 3। अब हम बार बार नहीं लिखने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा 4x। सिंपल, किसी को डाउट नहीं हो, किसी को मतलब किसी को जो ये वीडियो देख रहा होगा उसका हम गारंटी लेंगे कि डाउट नहीं होगा। जिसको डाउट होगा वो शायद देखे ही नहीं वीडियो, तो अलग बात है। इसको देखते हैं, हम क्या लिखे, 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 8 और x माइनस 2 और x प्लस 2 dx। ठीक है, अब देखिए इसको हम अगर लिखेंगे एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 14x प्लस, अब पहले टर्म को हम अगर x को रिटेन करते हैं तो बाकी -2 और +2। ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा, अगर x को 0 से इक्वेट करेंगे तो -8 सिंपली बचेगा dx। दूसरे टर्म को अगर हम लेते हैं x माइनस 2, तो जहां जहां x वहां 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 2 जा ये 2 का स्क्वायर था बेसिकली, 16 2 जा 32 माइनस 8 dx प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट x प्लस 2, तो x हो जाएगा -2, तो यहाँ पे -2 और इसके ब्रैकेट में -4। ठीक है, ऊपर में क्या बचेगा, 4
4 जा 16 माइनस 32 माइनस 8 dx। तो हमारा ऑलमोस्ट डन है। इसमें क्या आया है हमारा, ये इसको अगर हम लिखें तो ये 4 -4 है -8, इस पूरे को कट करते हैं, माइनस की कट करते हैं, 2 बच गया। इस वाले को हम देखेंगे तो ये 16 ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 8, तो 40 बचेगा, नीचे में 8 है, 5 बचेगा। लेकिन हम लिख लेते, एक बार लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं। तो क्या हो गया x³/3 प्लस x²/2 प्लस 4x प्लस हमारा क्या बचा, 2 बचा था इसमें, तो हम 2 को बाहर ही ले लेते हैं, 1/x एक बार लिख लेते हैं, प्लस इसमें क्या बचा 40 और नीचे में 8 है, x -2 यही है, ठीक है। इस वाले में कितना होगा, ये दोनों मिलके -40 और इसमें 16 तो 24 -24 और नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया 8 है। तो यहां पे हम लिखे ये dx हो गया और यहां प्लस ही, ऊपर में माइनस है लेकिन, तो -24 और नीचे में 8 और x +2 dx। इस 8 से इसको कैंसिल करें तो -3। अब हम इसको लिख लेते हैं x³/3 प्लस x²/2 प्लस 4x प्लस 2 ln mod x, और ये 8 से क्या हो जाएगा, 8 5 जा प्लस 5 ln mod x -2 -3 ln mod x प्लस 2 प्लस 3। हम चाहें तो आंसर यहां पे छोड़ सकते हैं, लेकिन पिछले वाले प्रॉब्लम में हम आंसर को ऐसे ही छोड़ दिए थे, तो इस वाले में हम अरेंज कर देते हैं। और अरेंज करने के लिए हम अगर बिना किसी फंस के, बिना किसी परेशानी के अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं। आप देख के बताइए कि हम सही लिखे कि नहीं लिखे। x² और यहां पे लिखेंगे x -2 का पावर 5 और नीचे में लिखेंगे x +2 का पावर 3। पूरे में अगर मॉड लगा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, +c। ये हमारा फाइनल आंसर है। कुछ नहीं करें हम, इसका पावर इस यहाँ पे ले आए और जो प्लस था उसको एक साथ कर दिए, और प्लस वाला टर्म ऊपर में न्यूमरेटर में रहता है लॉग के लिए, और माइनस वाला टर्म डिनोमिनेटर में रहता है। यहाँ पे 3 है तो हम x +2 का पावर क्यूब कर दिए, सारे में मॉड लगा दिए, क्योंकि ऑड पावर है। इस वाले को अगर मॉड में नहीं भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं होता, ऑड वाले को रखना प्रेफरेबली अच्छा माना जाता है। आप नहीं भी मॉड लगाइएगा, यहाँ के लिए दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दूसरी जगह पे दिक्कत होगा। तो आप आदत बना लीजिए सही चीज का, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम है, और हर एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ इंट्रिकेसी है। जैसे पिछले वाले प्रॉब्लम में इम्प्रॉपर था, ये भी इम्प्रॉपर है, लेकिन इसमें पावर सेम है, तो इसमें हम एक बार ही डिवाइड करेंगे तो हमारा टर्म आ जाएगा। वैसे एक चीज अगर हम करें कि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, हम 4 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन सिंपल रहेगा, -x dx। अब अगर हम 4x³ -4 में अगर 4x³ - x से डिवाइड करें तो 1 अगर लिखेंगे तो x³ - x माइनस प्लस कैंसिल x -4। अब ये आ गया, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली, क्या लिख सकते हैं, इसको अगर रिमाइंडर थ्योरम से लिखें तो हम लिख सकते हैं x³ - 4 = इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब कि 4x³ - x, और इसको ऐड कर दे रिमाइंडर को प्लस x -4। बेसिकली हम लोग कुछ नहीं करें, हम चाहते तो इसको यहाँ पे नहीं लिख के हम डायरेक्टली इसको अरेंज कर लेते, क्योंकि नीचे वाला टर्म ऊपर में क्रिएट करते और उसको कंपनसेट करने के लिए एक +x करते और -4 अपने आप आ जाता। तो ये चीज हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा x³ - x प्लस x -4 और 4x³ - x dx। तो पहले वाला टर्म में क्या आ गया 1/4 और ये सिंपली 1 आ गया dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन x -4 और नीचे में 4x³ - x। अब इसमें हमको फैक्टराइज करना है, ये भी फैक्टराइजेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम एक x कॉमन ले लें तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 4x² - 1, ये 2x का स्क्वायर है बेसिकली, तो इसको हम लोग एक ही बार में लिख सकते हैं 2x - 1 और 2x + 1। तो हमारा टर्म ये सिंपली, इसको तो हम लिख सकते हैं सिंपली 1/4 और x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन x -4 अपॉन
x इंटू 2x माइनस 1 और यहाँ पे 2x प्लस 1 dx। अब हम इसको आगे पेज पे लेके चलते हैं, तो ये क्या हो गया 1/4x प्लस इंटीग्रेशन x माइनस 4 और नीचे में x इंटू 2x माइनस 1 2x प्लस 1 dx। ये हो गया 1/4x और डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम लिखते हैं, x को अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो ये -1 और ये +1 और ऊपर में -4 dx। तो ऑब्वियसली जब 0 सब्स्टिट्यूट करना होता है तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। 2x माइनस 1 अगर करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/2 0 से इक्वेट करने पे, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 2 इंटू 1/2 प्लस 1 और ऊपर में क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 4 dx। ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस अगर हम 2x प्लस 1 को रिटेन करते हैं तो x इज इक्वल टू -1/2, तो यहाँ पे -1/2 और ब्रैकेट में 2 इंटू -1/2 माइनस 1, यानी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा -2 बच जाएगा यहाँ पे, -12 -4 dx। अब रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है यहाँ पे -1, दोनों मिलके माइनस रहेगा, ये माइनस सिर्फ प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 1/4x प्लस 4 और यहाँ पे 1/x। यहाँ पे क्या बचा, ये 1 1 2 हो गया और 2 को अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी ऊपर में जो टर्म आएगा वही रहेगा, तो हाफ -4 यानी कि ये -8 1 -8 -7/2 हम बाहर कर लेते हैं, -7/2 इंटीग्रेशन 1/2x माइनस 1 dx। यहाँ पे क्या बचा माइनस, यहाँ पे एक माइनस पहले से है और -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस बच गया, यानी ऊपर में जो आएगा वही, तो 2 4 जा 8 और -1 यानी कि -9/2, नीचे में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर वाला साइन रिटेन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो ऊपर वाला साइन वो रिटेन हो गया, यहाँ भी प्लस है तो वो भी रिटेन होगा। इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 1 dx। इसको हम चाहे तो अगले पेज पे ले जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 1/4x प्लस 4 ln mod x प्लस 7/2 और 1/2 ln mod 2x माइनस 1 माइनस 9/2 और फिर से 1/2 ln mod 2x प्लस 1 प्लस c। इसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमारा फाइनल, अगर हम इसको एक लाइन और अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/4x प्लस 4 ln x mod x माइनस 7/4 ln mod 2x माइनस 1 माइनस 9/4 ln mod 2x प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स अगेन।